मॉस्किटो रैकेट प्रोडक्शन। दोस्तों, मच्छरों ने इंसानों को सालों से परेशान कर रखा है। मलेरिया, डेंगू जैसी अनेक जानलेवा बीमारियां मच्छरों से होती हैं। ऐसे में इंसानों ने मच्छरों से बचने के उपाय भी ढूंढे हैं। मच्छरों को मारने के लिए मॉस्किटो रैकेट्स का इस्तेमाल एक अच्छा तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में इस मॉस्किटो रैकेट्स का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? फैक्ट्री में सबसे पहले मच्छरों को बिजली के झटके से मारने वाली बैटरी को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद जिंक धातु से बनी जाली पर कॉपर की 2 तारों को लगाया जाता है, जिससे पूरी जाली पर करंट फैल सके। इसके बाद इस जिंक से बनी जाली को प्लास्टिक से बने रैकेट में मशीन की सहायता से फिक्स किया जाता है। कुछ और कर्मचारी फैक्ट्री में मॉस्किटो रैकेट के दूसरे हिस्से को तैयार करते हैं, जिसमें मदरबोर्ड, वायरिंग, टॉर्च बल्ब और बैटरी को फिक्स किया जाता है। सारा काम ट्रेन्ड कर्मचारी बड़ी ही तेजी से पूरा करते हैं। इसके बाद कर्मचारी रैकेट्स के इन हिस्सों को असेंबल करने का काम करते हैं। पूरे रैकेट को कई स्क्रूज का इस्तेमाल करके जोड़ दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में एक एक मॉस्किटो रैकेट्स को मशीनों पर टेस्ट किया जाता है। किसी भी तरह की कमी मिलने पर मॉस्किटो रैकेट्स को फिर से खोलकर ठीक किया जाता है और स्टैंडर्ड के अनुसार बने मॉस्किटो रैकेट्स को बिकने के लिए मार्केट भेज दिया जाता है। मैट्रेस मेकिंग। हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में लगाते हैं। ऐसे में सोने के लिए आरामदायक और कंफर्टेबल मैट्रेस बहुत ही जरूरी है। स्प्रिंग मैट्रेस पर सोने का तो अपना मजा है। स्प्रिंग मैट्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मशीनों पर तैयार किए जाते हैं स्प्रिंग्स। इसके लिए स्टील की तार का प्रयोग करके स्प्रिंग बनाने वाली मशीन पर एक एक स्प्रिंग को बनाया जाता है। इस स्प्रिंग असेंबली की ऑटोमेटिक मशीन पर मैट्रेस का पूरा स्प्रिंग सिस्टम तैयार किया जाता है। इसके बाद इस बहुत ही आधुनिक मशीन का प्रयोग करके मैट्रेस पर लगाने के लिए कपड़ा तैयार किया जाता है। इस कपड़े को मजबूत और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। मैट्रेस के इस मोटे और आरामदायक कपड़े को सिलाई मशीन पर सिला लिया जाता है। मैट्रेस के किनारों के कपड़े पर छेद रखे जाते हैं ताकि वहां से हवा निकल सके और मैट्रेस में कोई स्मेल भी ना रहे। इसके बाद स्प्रिंग सिस्टम को घूमने वाली टेबल पर रखकर उसके चारों तरफ सपोर्ट मटेरियल लगाया जाता है ताकि अगर कोई मैट्रेस के किनारे पर बैठे तो वो गिरे नहीं। स्प्रिंग सिस्टम के दोनों तरफ पैडिंग मटेरियल लगा दिया जाता है ताकि स्प्रिंग के ऊपर लगने वाली कवरिंग स्प्रिंग्स के अंदर ना घुस जाए। इसके बाद मैट्रेस कवर को लगा दिया जाता है, जिसे मैट्रेस के साइज के अनुसार पहले से ही तैयार करके रखा जाता है। अगले स्टेप में मैट्रेस के ऊपर स्पॉन्ज और दूसरे मटेरियल्स की कई परतें बिछा दी जाती हैं, जिन्हें आपस में चिपका दिया जाता है ताकि मैट्रेस पर सोने वाले को मिले पूरा आराम। इसके बाद टैपिंग मशीन का प्रयोग करके मैट्रेस के ऊपर की इन सभी परतों को सील कर दिया जाता है। इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं आरामदायक स्प्रिंग मैट्रेसेस, जो सोते समय हमें देते हैं कमाल का आराम। ट्रॉली वायर मेकिंग। पहाड़ों पर ट्रॉलीज चलते हुए तो आपने देखा ही होगा। आपने भी ट्रॉलीज में यात्रा की होगी। पूरी ट्रॉली स्टील की तार पर चलती है, जो सैकड़ों किलो का वजन उठा लेती है। ट्रॉलीज की तारों को बनाने के लिए इस प्रकार की स्टील की पतली तारों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें स्टील को पिघलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद तार बुनने वाले इस खास मशीन पर इन स्टील की पतली तारों की 20 रील्स को लगा दिया जाता है। ये मशीन इन तारों को इकट्ठा करके आपस में घुमा लेती है और एक मोटी तार बना देती है। इसके बाद इस मोटी तार के 7 से 8 रील्स को लेकर इस मशीन पर दोबारा से बुना जाता है और तारों से बनी एक मोटी रस्सी को तैयार कर लिया जाता है। तैयार की गई स्टील की रस्सी का क्वालिटी चेक किया जाता है ताकि समान मोटाई की मजबूत रस्सी मिल सके। इस प्रकार से बनाई गई रस्सी का ये लाभ है कि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ट्रॉली के चक्के पर आराम से घूम सकती है। अगर आपको स्टील की मजबूत तार बनाने का ये सिस्टम पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। गोल्फ बॉल मैन्युफैक्चरिंग। पूरी दुनिया में गोल्फ रईसों के खेल के रूप में मशहूर है। गोल्फ के टूर्नामेंट्स में करोड़ों रुपए की इनामी राशि होती है। गोल्फ के लिए गोल्फ स्टिक और गोल्फ बॉल की आवश्यकता होती है। क्या आपको पता है कि गोल्फ बॉल कैसे बनता है? आइए दिखाते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस।
गोल्फ बॉल के दो हिस्से होते हैं, अंदर का हिस्सा और बाहरी हिस्सा। गोल्फ बॉल के भीतर के हिस्से को रबड़ से तैयार किया जाता है। रबड़ को मशीन में गूंथकर मशीन पर ही गोल शेप दिया जाता है। इसके बाद मशीन पर ही इन रबर बॉल्स के ऊपर यूरेथेन नाम की प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है। ऑटोमेटिक मशीन पर ही एक एक बॉल को घिसकर बॉल पर से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा दिया जाता है। अगले स्टेप में सभी बॉल्स को ग्रेफाइट पाउडर में डाला जाता है और फिर वॉशिंग केमिकल्स डालकर पानी में धोया जाता है, जिससे सभी बॉल्स पर अच्छी सफेदी और चमक आ जाती है। ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल करके सभी गोल्फ बॉल्स पर कंपनी का नाम छाप लिया जाता है। लॉट में से कुछ बॉल्स को निकालकर उन्हें टेस्ट किया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि सभी बॉल्स कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार बने हों। ऑटोमेटिक मशीनों पर ही गोल्फ बॉल्स को फटाफट पैक कर लिया जाता है। देखा आपने, मशीनों की वजह से हर काम कितना बढ़िया और तेज गति से हो जाता है। अगर आपको गोल्फ बॉल बनाने की ये मशीनरी पसंद आई है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक बटन दबा दें। पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रकार की 20 लीटर की बॉटल लगभग हर ऑफिस और कई घरों में मिल जाती है। ठंडे और गर्म पानी के वाटर डिस्पेंसर में इस तरह की वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इस प्रकार के पेट बॉटल बनाने की फैक्ट्री। इन दो मशीनों पर ही पेट बॉटल्स बनाए जाते हैं। पहली मशीन पर प्लास्टिक के बेलनाकार हिस्सों को लगाकर गर्म किया जाता है। मशीन के भीतर गर्म हवा से प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद सॉफ्ट किए गए प्लास्टिक को इस दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिसमें बॉटल की शेप का मोल्ड बना हुआ है। ये मशीन गर्म प्लास्टिक में हवा भर देती है, जिससे प्लास्टिक मोल्ड का आकार ले लेती है और इस प्रकार से तैयार हो जाता है 20 लीटर वाले बड़े पेट बॉटल्स। प्लाईवुड मेकिंग प्रोसेस। घर के अंदर या ऑफिस में हर जगह प्लाईवुड का इस्तेमाल होता है। प्लाईवुड का इस्तेमाल करके टेबल, अलमारी से लेकर पता नहीं कितनी ही चीजें बन जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि लकड़ी से प्लाईवुड का निर्माण किस प्रकार से होता है? ये प्लाईवुड बनाने वाली फुल्ली ऑटोमेटिक फैक्ट्री है। सबसे पहले स्टेप में मशीन पेड़ों की लकड़ी पर से छाल को छीलकर हटा देती है। प्रोसेस लाइन में लकड़ी आगे जाती है, जहां पर ये मशीन लकड़ी पर से पतली पतली परतें छीलकर उन्हें काट लेती है। लकड़ी की इन्हीं परतों को चिपकाकर आपस में जोड़ दिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार मोटाई की प्लाईवुड को तैयार किया जाता है। फायर क्रैकर मेकिंग प्रोसेस। पटाखे तो हम सबने जलाए हैं, लेकिन पटाखों की लंबी लड़ी जलाने का तो कुछ और ही मजा है। 5000, 10,000 या उससे भी लंबी लड़ी। क्या आप जानते हैं ये लंबी लंबी पटाखों की लड़ियां किस प्रकार से तैयार की जाती हैं? पटाखों की लड़ी बनाने वाली ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। बस इस मशीन में पटाखों को डाल दिया जाता है। ये मशीन पटाखों की लंबी लंबी लड़ी तैयार कर लेती है। इस मशीन की कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि ये मशीन बहुत ही कम समय में हजारों पटाखों की लंबी लड़ी तैयार कर लेती है। तैयार की गई इन लड़ियों को पैकिंग की इस मशीन पर रखकर टाइटली पैक कर लिया जाता है। जिम वेट प्लेट मेकिंग। हम सबने जिम में वेट्स और डंबल तो देखी ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम के वेट प्लेट्स को कैसे बनाया जाता है? वेट प्लेट बनाने के लिए रबड़ की शीट को पहले मोल्ड पर डाला जाता है और फिर उस पर स्टील की प्लेट को लगाकर एक और रबड़ की शीट को स्टील के वेट के ऊपर बिछा दिया जाता है। प्रेशर मशीन का इस्तेमाल करके पूरे मोल्ड को दबाया जाता है और गर्म किया जाता है, जिससे रबड़ पिघलकर स्टील के चारों ओर चिपक जाती है। इस प्रकार से जिम प्लेट्स को तैयार किया जाता है, जिन पर से एक्स्ट्रा रबड़ को हटाकर बढ़िया फिनिशिंग दे दी जाती है। इस वीडियो में दिखाए गए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना